माय डियर हस्बैंड, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जाने के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ आराम करती हूँ, तो ये वीडियो आपके लिए और आप जैसे उन हस्बैंड के लिए जिनको ये लगता है कि उनकी पत्नियाँ पति के ऑफिस जाने के बाद या ड्यूटी जाने के बाद या काम पर जाने के बाद बस सिर्फ़ और सिर्फ आराम करती हैं। तो सुबह जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हैं, उसके बाद आराम करती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करें तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो ये वीडियो अपने पति को शेयर कीजिएगा। और अगर आप एक हस्बैंड हैं तो बहुत ही गौर से आज की वीडियो देखिएगा और वीडियो को फुल वॉच करके कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए वीडियो की करते हैं शुरुआत। तो यहाँ पर मेरी शुरुआत हुई है दोपहर के 12:30 बजे से और अभी मेरे हस्बैंड जो हैं वो ड्यूटी जा चुके हैं। और अब फिर उनके जाने के बाद बहुत सारे काम होते हैं जो मैं करती हूँ, पर मेरे हस्बैंड को ऐसा लगता है कि उनके जाने के बाद मैं सिर्फ़ और सिर्फ आराम करती हूँ। तो पतिदेव, ये देख लीजिए कि मैं किस तरीके का आराम करती हूँ। तो सबसे पहले तो आप जब गए तो उसके बाद फिर मैंने गेट वगैरह लगाया नीचे का और उसके बाद आ गई थी ऊपर। और ऊपर आने के बाद जैसे कि आपने कहा कि मेरा सारा काम हो ही गया है, तो देखिए आप गए, आपके जाने के बाद मैंने ढेरों कपड़े धुले हुए थे उनको फैलाने गई। उसके बाद ऊपर से आई तो जो भी बेटी सुबह जो ये अपनी कॉपी वगैरह फैला के रख गई थी उनको समेटा। और हाँ, उसके पहले देखिए आज मैंने पौधों को पानी नहीं दिया था ना सुबह, तो फिर मैं कपड़े डाल कर आई तो फिर मैंने पौधों को भी पानी दिया। उसमें भी 5-10 मिनट चला जाता है। और ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे कुछ भी सामान यहाँ वहाँ डला होता है, सुबह जल्दी जल्दी मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, तो फिर मुझे बाद में इसको इसकी जगह पे रखना पड़ता है, तो इसमें भी 5-10 मिनट चला जाता है। और इसके बाद मैं लेकर बैठ गई थी बेटी का एक ये ड्रेस है, थोड़ा सा खुला हुआ था, तो 5 से 7 मिनट मैंने इस काम में दिया है। और अभी बेटी भी स्कूल से आ गई है तो उसको मैंने नहाने के लिए कह दिया, तो वो अभी नहा रही है। और जब तक वो नहा रही है तब तक मैं उसके जो कपड़े हैं वो रेडी कर देती हूँ, जो भी प्रेस वगैरह करना है कपड़ों में, उसके पहनने वाले कपड़ों में, तो इस टाइम पे मैं वो भी काम करती हूँ। तो देखिए ये वाला काम मैंने कर दिया। इसके बाद अब जो और काम डले हुए हैं मेरे तो वो करती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि आज मैंने सुबह चादर जो है वो निकाल दी थी धुलने के लिए, तो कपड़े तो मेरे धुल गए थे, पर ये जो बेडशीट है इसको भी लगाना पड़ता है, तभी आपका जो घर है इतना आपको साफ़ सुथरा लगता है। जब भी आप अपने ऑफिस से आते हैं तो आप हमेशा ही कहते हैं कि हाँ घर बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसको अच्छा देखने के लिए या लगने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सारा दिन में पूरा दिन हो जाता है मुझे छोटे पूरे जो भी, मतलब आप तो वही काम देखते हैं जब तक आप रहते हैं, पर जब आप नहीं होते हैं ये तब के काम है कि मैं कैसे अपने पूरे दिन को मैनेज करती हूँ। पूरे दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। तो चलिए ये काम तो हो गया, बेडशीट वगैरह लगा दी है। और इसके बाद ये देखिए ढेरों कपड़े रखे हुए, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 3 या 4 दिन ही हुआ है तब मैंने ये जो मतलब प्रेस वाला काम नहीं किया है, क्योंकि मैं दूसरे काम कर रही थी और बीच में आपको पता ही है कि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो इसी के चलते 3-4 दिनों से मैंने जो प्रेस है वो नहीं किया है। तो आप देख पा रहे हैं कितने सारे कपड़े डले हुए हैं अभी प्रेस के। तो ये वाले मुझे प्रेस भी करना है सारे कपड़ों को, और सच मानिए तो इसमें 2-2.5 घंटा लग जाएगा मुझे करते करते। और पतिदेव जी, आपकी बेटी भी अभी नहा रही है, तो वो जब नहा कर निकलेगी तो उसको भी मुझे खाना देना है। और जब तक वो नहा कर निकल रही है तब तक मैं जो प्रेस वाला काम है अपना ये निपटा रही हूँ, क्योंकि देखिए समय तो मेरे पास उतना ही है जब तक आप आ ना जाएं, और तब तक मुझे काम बहुत सारे होते हैं करने के लिए। तो ये देखिए मैं किस तरीके का आराम करती हूँ। तो ये देखिए बीच में लाइट भी चली गई थी, तो उसके बाद जो कपड़ों को तय लगाना था मैंने वो फोल्ड किए कपड़े, और अभी लाइट जा चुकी है तो आपकी जो कुछ शर्टें वगैरह हैं वो रह गई हैं।
तो इसको मैं कल लगाऊंगी। तो कल फिर से इतना ही टाइम दूंगी प्रेस के लिए। और अभी जो भी मैंने कपड़ों को प्रेस किया है तो 10 से 15 मिनट मुझे इनको अरेंज करने में लगेगा, क्योंकि जगह बनानी पड़ती है गोदरेज में, तो इसमें भी इतना टाइम चला जाएगा। और साथ ही साथ कुछ मैंने बेटी के भी कपड़े प्रेस किए हैं तो उनको भी लगाना है जगह पे, और कुछ उसके गर्म कपड़े हैं तो उसको सही जगह पे रखना है, क्योंकि अब गर्मियाँ आ गई हैं तो ये वाले काम भी मुझे ही करने हैं। और इसके बाद आपके कपड़ों को अरेंज करने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने, जो भी मैंने अपने कपड़ों को फोल्ड करके रखा हुआ है उन सारे कपड़ों को अरेंज करना है। और 3-4 दिनों से कपड़े फोल्ड कर करके मैं बिस्तर में ही रख रही थी, तो इनको भी आज मुझे हैंगर से लगाना है। मेरी सारी साड़ियाँ बाहर निकल गई हैं तो उनको भी मुझे आज हैंगर से लगाना। तो इसमें मुझे आधे से पौन घंटा यानी कि 40 से 45 मिनट मुझे बहुत ही अच्छे से लग जाना है। और इतना काम करते करते मेरी जो हालत है वो ख़राब हो गई, क्योंकि मैं सुबह से जागी हूँ, तब से काम में लगी हूँ। और ये देखिए आपकी जो बेटी है वो नहा के उसके बाद उसने खाना खाया, और मैंने बोल दिया था उसको कि अब पढ़ाई कर लो, तब तक मैं प्रेस करती हूँ। और मैं सोच रही थी कि वो पढ़ाई कर रही है और वो सो गई थी। तो इसके बाद ये टाइम है 4:30 बजे का, 4:30 या 4:30 का टाइम हो गया है। इतना काम करते करते मुझे 12 बजे से मैं लगी हुई हूँ। और देखिए मैंने 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं किया है। और अभी टाइम हो गया है 4 या 4:15 इस टाइम हो गया है। और इसके बाद जो भी मैंने कपड़े धुले हुए थे उनको उतार के लाई हूँ, ऊपर से गेट वगैरह बंद करके आई हूँ। और अब बैठ गई हूँ इनको लगे हाथों फोल्ड करने के लिए, क्योंकि इनको फोल्ड भी करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि लाओ और पटक दो, इनको फोल्ड करना आज नहीं करूँगी तो शाम को, अभी नहीं करूँगी तो शाम को करूँगी, शाम को नहीं करूँगी तो कल करूँगी, करना तो मुझे ही है। तो ये देखिए जब मुझे इस टाइम में टाइम मिलता है तो मैं इसी टाइम में कर लेती हूँ। और अगर टाइम नहीं मिलता है तो कभी कभी आप देखते होंगे कि मेरे कपड़े पड़े भी रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो मुझे टाइम है तो इनको मैं इसी टाइम पे फोल्ड कर रही हूँ। और अगर आपको लगता हो मेरी वीडियो देखकर थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ मेरी बीबी मतलब खुद को चमकाने के अलावा भी मेरे घर के लिए बहुत कुछ करती है, मेरे घर को भी चमका के रखती है, तो प्लीज़ मुझे आगे से ऐसा कभी मत कहा कीजिए कि तुम सिर्फ और सिर्फ आराम करती हो, मेरे जाने के बाद काम तो हो ही गया है, अब क्या रह गया है, अब कुछ काम नहीं है, अब बस तुम्हें सिर्फ और सिर्फ आराम करना है। ऐसा प्लीज़ पतिदेव कभी मत कहिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बुरा लग जाता है। तो यहाँ पर देखिए लगभग 10 से 15 मिनट हो गया है और कपड़ों को मैं फोल्ड कर रही हूँ बारी बारी से। 10 मिनट तो हो ही गया है, तो कपड़े फोल्ड कर रही हूँ। इसके बाद इनको इनकी जगह पे भी अरेंज करूँगी। बेटी के कपड़े बेटी की गोदरेज में रखूँगी और अपने कपड़ों को अपने वाले गोदरेज में रखूँगी। और अभी मुझे शाम की चाय जो है वो बनानी है, क्योंकि सुबह से लगी हुई हूँ काम में और अब शाम भी हो गई है, तो मेरा चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। तो अभी मैं अपने लिए जाकर चाय भी बनाऊँगी और जब आप आएंगे तब मैं दोबारा चाय बनाती हूँ। तो ये देखिए अभी बस कपड़ों को फोल्ड कर लिया है और इसके बाद इनको रखने जाती हूँ। और आज मुझे थोड़ा सा दूसरे काम भी हैं, तो वो वाले काम भी करने हैं मुझे। तो अभी तो मैं फ़िलहाल तो कपड़ों को अरेंज करके और अभी फिर सोचती हूँ कि क्या काम करूँगी। तो इसी तरीके से मेरी सुबह से शाम हो जाती है काम करते करते। और अगर आज आप मेरी ये वीडियो देखेंगे, जब भी देखें तब
मतलब आपको लगेगा कि हाँ सच में मेरी बीबी बहुत काम करती है। छोटे छोटे काम बहुत होते हैं जिनको मैं बता नहीं सकती आपको, इसलिए मैंने ख़ास तौर से ये वाला वीडियो बनाया है ताकि आपको पता लगे कि हाँ सच में पूरा दिन मैं आराम नहीं करती हूँ कभी। हाँ नहीं, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि कभी मैं करती ही नहीं हूँ आराम, कभी करती हूँ जब तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है या सच में कुछ भी काम नहीं होते हैं, पूरा घर एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है जल्दी, तो तब मैं थोड़ा सा आराम ले लेती हूँ। पर ऐसा नहीं है कि डेली ही आराम मिलता है मुझे करने को, ऐसा नहीं होता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि जब से मैंने यूट्यूब का काम किया है तो 3-4 घंटे तो यूट्यूब की एडिटिंग में, वीडियो की एडिटिंग में लग जाता है। वॉइस ओवर करना पड़ता है, वीडियो की एडिटिंग करना पड़ता है, बहुत सारे कट लगाने पड़ते हैं, तो ऐसा बहुत सारा दिमाग लगा के वीडियो भी बनानी पड़ती, तो उसमें भी मेरा 3-4 घंटे चला जाता है। और ये वाला काम तो मैं दिन में नहीं करती हूँ, रात में करती हूँ, रात में जाग कर। तो आप समझ ही सकते होंगे कि मैं कितना काम करती हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी लेकर बैठ गई हूँ एक कपड़ा, और ये कपड़ा एक ब्लाउज़ का है। तो सोच रही हूँ कि आपके पैसे भी थोड़े से बचा लूँ, और मैं तो वैसे भी आपके पैसे बहुत बचाती हूँ, क्योंकि जब से हमारी शादी हुई तब से आज तक आपने मेरे जो ब्लाउज़ हैं वो बाहर से नहीं सिलवा कर दिए, मुझे मैं खुद ही घर में सिलती हूँ। तो आपके थोड़े से मैं पैसे भी बचाती हूँ, तो इसके लिए तो ज़रूर मुझे शाबाशी दीजिएगा। तो दोस्तों, क्या आप लोग भी अपनी बीवियों के साथ ऐसा करते हैं, या आप एक हाउसवाइफ हैं जो मेरी वीडियो अभी देख रही हैं, तो क्या आप लोगों के पति भी आप लोगों के साथ ऐसा करते हैं? तो अगर करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहते हैं अगर, मेरे पति तो ज़्यादातर कहते हैं, वो मैं हमेशा उनको कहती हूँ कि मैंने आराम नहीं किया, और वो मुझसे हमेशा कहते हैं कि तुम सिर्फ आराम करती हो। तो इसलिए मैंने ख़ास तौर से ये वाला वीडियो बनाया है कि मैं अपने आप को चमकाने के अलावा भी आपका जो घर है उसको बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा, क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और चमका के रखती हूँ, क्योंकि मेरी मेहनत तभी दिखेगी जब मेरा घर चमकेगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैं अच्छी दिखूं तो अच्छा नहीं लगेगा, जब मेरा घर, मेरे बच्चे सब अच्छे देखें तभी अच्छा लगेगा, तभी मेरे दिल को भी सुकून मिलेगा। तो यहाँ पर अब हो गया मेरे पति के आने का टाइम, क्योंकि मैं सच बताऊं तो 5 बजे मेरे पति आ गए थे, मेरे हस्बैंड जो हैं वो ड्यूटी से आ गए थे, और मैं कटिंग ही कर रही थी। इसी बीच में मेरे पति देव जो हैं वो आ गए थे। तो ये देखिए पति देव, ये जब आ गए थे आप, तब मैं ये वाला ही काम कर रही थी, आपको याद होगा शायद। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आज का ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा है। और वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय और अपना ख्याल रखिएगा।